लंका में युद्ध जारी था। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर संग्राम हो रहा था। हर दिन राक्षसों की हार से रावण चिंतित था। अपने भाइयों और बेटों के मारे जाने के बाद रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाने का निश्चय किया। कुंभकर्ण, जो अपनी विशाल काया और अतुलनीय बल के लिए प्रसिद्ध था, 6 महीने की निद्रा में था। रावण ने उसे जागृत करने के लिए सभी उपाय किए। अंततः जब कुंभकर्ण जागा, उसने अपने भाई रावण से पूछा, भ्राता, मुझे क्यों जगाया गया है? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो हमें धर्म के मार्ग से विचलित कर रहा है? रावण ने उत्तर दिया, भाई, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। राम और उनकी वानर सेना हमारी लंका को तहस नहस कर रही है। केवल तुम ही इस संकट को समाप्त कर सकते हो। कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली। उसे यह भान हो गया था कि यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच है। फिर भी वह अपने भाई की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार हुआ। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा तो उसकी विशाल काया देखकर वानर सेना के होश उड़ गए। उसका कद और शक्ति ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पहाड़ ने चलना शुरू कर दिया हो। उसकी हर चाल से धरती कांप रही थी और उसकी गर्जना से आसमान गूंज उठा। कुंभकर्ण ने गदा उठाई और जोर से गर्जा, कौन है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? सबके लिए आज पाताल लोक के दरवाजे खोल रहा हूं। उसकी गदा का एक ही वार सैकड़ों वानरों को जमीन पर गिरा चुका था। वानर सेना में डर फैल गया। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या करेंगे? इसी बीच हनुमान जी ने कदम बढ़ाए। उनका आत्मविश्वास अडिग था। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और कुंभकर्ण को चुनौती देते हुए बोले, अरे राक्षस, तेरा बल कितना भी बड़ा हो, अधर्म का साथ देने वाले का अंत निश्चित है। धर्म की शक्ति के सामने तू टिक नहीं पाएगा। आज तेरा यही घमंड तेरी हार का कारण बनेगा। कुंभकर्ण ने हनुमान की ओर देखा और हंसते हुए कहा, वानर, तेरी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन ये याद रख, मेरे सामने टिकने की कोशिश बेकार है। जो मेरे रास्ते में आता है उसे मैं मिटा देता हूं। अगर तूने मुझे चुनौती दी है तो अब खुद को तैयार कर ले। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत तेरे पास है, लेकिन तुझमें धर्म का साथ नहीं। और याद रख, राम का भक्त कभी डरता नहीं। अगर तू अधर्म के रास्ते पर है तो तुझे रोकना मेरा कर्तव्य है। कुंभकर्ण ने अपनी गदा उठाई और पूरे बल से हनुमान पर वार किया, लेकिन हनुमान जी ने चपलता से उस वार को रोका और पलटकर एक जोरदार प्रहार किया। उनकी शक्ति और चपलता के आगे कुंभकर्ण को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। युद्ध भूमि में हर तरफ तनाव था। वानर सेना, जो अब तक डरी हुई थी, हनुमान जी के साहस को देखकर उत्साहित हो गई। हनुमान और कुंभकर्ण के बीच हो रहे इस टकराव ने सभी को अपनी ओर खींच लिया। कुंभकर्ण ने गुस्से में कहा, तू कितना भी प्रयास कर ले वानर, मेरे बल को हराना नामुमकिन है। हनुमान जी ने गर्व से जवाब दिया, बल से बड़ा होता है धर्म, और राम का भक्त कभी हार नहीं मानता। आज तेरे अधर्म का अंत तय है। उनकी ये बातें कुंभकर्ण को और क्रोधित कर रही थीं, लेकिन मैदान में हनुमान जी की सूझबूझ और श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने युद्ध का रुख बदल दिया। वानर सेना में जोश भर गया और वे भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। युद्ध भूमि में धर्म और अधर्म का यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। हनुमान जी के पराक्रम और उनकी भक्ति को देखकर कुंभकर्ण का हृदय परिवर्तन हुआ। वह, जो रावण का सबसे शक्तिशाली और निडर सहायक था, पहली बार अपने कर्मों और निर्णयों पर विचार करने लगा। युद्ध भूमि में हनुमान जी के साहस, निष्ठा और भगवान श्री राम के प्रति अपार भक्ति ने उसके अंदर के द्वंद्व को जगा दिया। कुंभकर्ण ने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा, हनुमान, मैं जानता हूं कि यह युद्ध अधर्म का है। रावण ने जो मार्ग चुना है वह गलत है, लेकिन मैं उसका भाई हूं और उसके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी निष्ठा पर कोई प्रश्न उठे। हनुमान जी ने शांत और संयमित स्वर में उत्तर दिया, कुंभकर्ण, सच्चा कर्तव्य वही होता है जो धर्म के अनुरूप हो। अधर्म का साथ देना न केवल अपने आत्मसम्मान का त्याग है, बल्कि यह पूरे समाज के प्रति अन्याय है। तुम्हारे जैसे वीर योद्धा का स्थान अधर्मियों के साथ नहीं है। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला ही यशस्वी और अमर होता है। भगवान श्री राम स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। उनके विरुद्ध युद्ध करना अधर्म की पराकाष्ठा है। हनुमान जी के शब्द सुनकर कुंभकर्ण के हृदय में एक हलचल मच गई। उसने पहली बार इतनी गहराई से सोचा कि क्या वह सच में सही कर रहा है। कुंभकर्ण, जो अपनी वीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, समझ चुका था कि यह युद्ध अधर्म का है। उसे याद आया कि बचपन से ही उसने सदा सत्य और न्याय के लिए संघर्ष किया था। फिर आज क्यों वह अधर्म का साथ दे रहा है? कुछ देर मौन रहने के बाद कुंभकर्ण ने कहा, हनुमान, तुम्हारे शब्दों में सत्य की गूंज है। मैं जानता हूं कि श्री राम का विरोध करना गलत है। वे सत्य, धर्म और करुणा के अवतार हैं। लेकिन मैं बंधन में हूं। मेरे परिवार, मेरे भाई और मेरी प्रतिज्ञाओं का बंधन। मैं अपने भाई के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरी निष्ठा रावण के प्रति है, भले ही वह अधर्म के मार्ग पर क्यों न हो। हनुमान जी ने गंभीरता से कहा, कुंभकर्ण, सोचो कि तुम्हारी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए। उस भाई के प्रति जो अधर्म के अंधकार में डूबा है, या धर्म के प्रति जो सत्य का प्रकाश फैलाता है। जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म का पालन करना है। धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं। रावण का यह युद्ध अधर्म का है और इसका परिणाम विनाश ही होगा। तुम जैसे पराक्रमी योद्धा को ऐसे युद्ध में अपने प्राण गंवाने का क्या औचित्य है? कुंभकर्ण के भीतर एक आंतरिक युद्ध शुरू हो चुका था। उसका मन उसे धिक्कार रहा था कि वह अधर्म का साथ दे रहा है, लेकिन उसका बाहरी स्वरूप अभी भी कठोर था। उसने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हारे शब्द मेरे अंतर्मन को झकझोर रहे हैं, लेकिन मैं रावण का भाई हूं। मुझे अपने कुल की मर्यादा बनाए रखनी है। मैं जानता हूं कि यह युद्ध विनाशकारी है, परंतु मैं अपना कर्तव्य निभाए बिना पीछे नहीं हट सकता। यह कहते हुए कुंभकर्ण युद्ध भूमि से निकलकर श्री राम के शिविर की ओर चल दिया। उसने श्री राम के दिव्य स्वरूप को देखा। श्री राम का तेजस्वी चेहरा देखकर कुंभकर्ण का सारा अहंकार समाप्त हो गया। उनके करुणामयी चेहरे और शांत व्यक्तित्व को देखकर उसने विनम्रता पूर्वक अपने विशाल शरीर को झुकाया और श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, हे राम, मैं जानता हूं कि मेरे भाई रावण ने अधर्म का मार्ग चुना है। यह युद्ध अनुचित है और मैं इसमें भाग लेकर पाप कर रहा हूं। मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूं। मैं अपनी विवशता के कारण अधर्म का साथ दे रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय आपके साथ है। आप धर्म के प्रतीक हैं और मैं जानता हूं कि अंततः विजय आपकी ही होगी। श्री राम ने कुंभकर्ण की ओर करुणा से देखा और कहा, कुंभकर्ण, तुमने सत्य को पहचान लिया है। यह तुम्हारे हृदय की महानता को दर्शाता है। तुम वीर हो और तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें धर्म के निकट ले आया है। लेकिन याद रखना, अधर्म का साथ देने से अंततः विनाश ही होता है। कुंभकर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे राम, मैं अपने भाई का आदेश नहीं टाल सकता। मुझे युद्ध भूमि में लौटना ही होगा। मैं जानता हूं कि अधर्म की हार निश्चित है, फिर भी मैं अपने कुल की प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ सकता। मेरा यह जीवन अधर्म का साथ देने में ही समाप्त होगा। यह कहकर कुंभकर्ण वापस युद्धभूमि की ओर लौटा। उसका विशाल शरीर युद्धभूमि में श्री राम की सेना के लिए संकट बना हुआ था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके हर प्रहार में पश्चाताप छिपा था। वह लड़ते हुए भी जानता था कि वह गलत मार्ग पर है। उसके भीतर धर्म और अधर्म का द्वंद्व चलता रहा। अंततः श्री राम के बाणों ने कुंभकर्ण के विशाल शरीर को गिरा दिया। धरती पर गिरते हुए कुंभकर्ण के मुख से निकला, हे राम, यह मेरे पापों का प्रायश्चित है। आप सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। आपके हाथों मृत्यु पाकर मैं धन्य हो गया।
कुंभकर्ण का यह अंत एक सीख बन गया। उसने अंतिम समय में यह सिद्ध कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुंभकर्ण का पश्चाताप यह सिखाता है कि अधर्म का साथ देना भले ही किसी भी मजबूरी में हो, अंततः विनाश का कारण बनता है। श्री राम के विजय की घोषणा के साथ युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कुंभकर्ण की कथा अमर हो गई। वह योद्धा जो अधर्म के पक्ष में खड़ी दी दिया था, अंततः धर्म के सत्य को समझ गया। उसका हृदय परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया कि सच्चा वीर वही है जो अंततः धर्म और सत्य को अपनाता है।